अक्सर लोग कहते हैं कि अमीर लोग सोचते ही अलग हैं, इसीलिए वो अमीर बनते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहावत है? जी नहीं। अब इसके पीछे की साइंस भी सामने आ गई है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमीर और गरीब लोगों के दिमाग की बनावट में, मतलब बायोलॉजिकली, कोई फर्क होता है? साइंटिस्ट्स भी यही जानना चाहते थे, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने हजारों लोगों के ब्रेन स्कैन किए। और जो नतीजा सामने आया ना, वो सच में चौंकाने वाला था। जवाब था हाँ। और ये कोई मेटाफोरिकल बात नहीं है, ये हकीकत है। जिस तरह से अमीर लोग सोचते हैं, वो उनके दिमाग के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट को ही बदल देता है, और इसी वजह से वो और ज्यादा कामयाब होते जाते हैं। साइंटिस्ट ने यह भी पाया कि अमीर लोगों की तरह सोचने के लिए सिर्फ 4 आदतें बदलनी होती हैं। आज हम इन्हीं 4 सीक्रेट्स को एक एक करके समझेंगे। पहला, डिविडेंड्स के लिए रुकना। दूसरा, मौकों का शिकारी बनना। तीसरा, एक मिशन के साथ सीखना। और चौथा, अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेना। और आखिर में ये भी जानेंगे कि इन सब बातों से अपने दिमाग को रिवायर कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से, डिविडेंड के लिए इंतजार करना। अब यहां डिविडेंड का मतलब है भविष्य में मिलने वाला कोई बड़ा इनाम, मतलब आज की छोटी मोटी खुशी को टाल देना ताकि भविष्य में उससे कहीं बड़ा फायदा मिल सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शेयर हमें डिविडेंड देता है। इस बात को समझने के लिए चलिए 1972 के एक बहुत ही मशहूर स्टैनफोर्ड मार्शमेलो टेस्ट की बात करते हैं। इसमें हुआ ये कि एक साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने 4 साल के बच्चों को एक एक करके कमरे में बुलाया। उनके सामने एक मार्शमेलो रखा और एक शर्त रखी, अगर तुम 15 मिनट तक इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें इनाम में एक और मार्शमेलो मिलेगा। तो नतीजा क्या निकला होगा? आपको शायद हैरानी हो, लेकिन ज्यादातर बच्चे खुद को रोक ही नहीं पाए। कुछ ने तो 30 सेकंड के अंदर ही मार्शमेलो खा लिया था। सिर्फ 30% बच्चे ऐसे थे जो पूरे 15 मिनट तक सब्र कर पाए। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। 40 साल बाद, जी हां, पूरे 40 साल बाद मिशेल ने उन्हीं बच्चों को दोबारा ढूंढा, और जो पता चला वो सच में हैरान करने वाला था। वो 30% बच्चे जिन्होंने सब्र दिखाया था, उनकी इनकम बाकियों से कहीं ज्यादा थी, उनकी नौकरियां बेहतर थीं और उनकी शादीशुदा जिंदगी भी ज्यादा सफल थी। और बाकी 70% का क्या हुआ? वो कर्ज, सेहत की परेशानियां और कुछ तो जेल तक पहुंच चुके थे। अब रियल वर्ल्ड में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है जेफ बेजोस। हम सब उन्हें जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनकी सोच के इस पहलू को जानते हैं। वो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, जब मैं 80 साल का होऊंगा तो मुझे इस काम को करने का ज्यादा अफसोस होगा या इसे न करने का? बस इसी एक सवाल ने उन्हें अपनी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर अमेज़न शुरू करने की हिम्मत दी। तो इस सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? सबसे पहले तो करियर के फैसले लेते वक्त लॉन्ग टर्म फायदों पर ध्यान दें। मुझे अभी पैसे चाहिए वाली जो सोच है ना, वो एक जाल की तरह है, उससे बचना बहुत जरूरी है। इसकी जगह खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, मेरे भविष्य के लिए सही रास्ता कौन सा है? चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत पर, एक मौके का शिकारी बनना। इसका मतलब है वो देख पाना जो अक्सर दूसरों से छूट जाता है। ये सब कुछ दिमाग की मौकों को पहचानने की क्षमता का खेल है। देखिए, 2019 में हार्वर्ड में एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट हुआ। कुछ अमीर और कुछ संघर्ष कर रहे लोगों को एक कमरे में भेजा गया, जहां पैसे कमाने के कई मौके छिपाए गए थे। नतीजे हैरान कर देने वाले थे। 70% से ज्यादा अमीर लोगों ने कम से कम 2 मौके तुरंत पहचान लिए। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 18% संघर्ष कर रहे लोग ही मुश्किल से कोई एक मौका देख पाए। फर्क एकदम साफ है। यहां भी जेफ बेजोस की कहानी एकदम फिट बैठती है। याद कीजिए, 1994 में उन्होंने अपने गैराज से सिर्फ किताबें बेचना शुरू किया। जब वो काम अच्छे से जम गया, तब 1998 में म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़े। उसके बाद AWS, फिर प्राइम, और आज तो ब्लू ओरिजिन से लेके वॉशिंगटन पोस्ट तक सब कुछ है। उन्होंने एक एक करके अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया। मतलब एक बार में एक चीज पर फोकस, उसमें महारत हासिल की और फिर अगले मौके पर गए। तो इससे सीखने वाली बात क्या है? यही कि पहले अपनी एक इनकम स्ट्रीम पर पूरी तरह से महारत हासिल करें, चाहे वो नौकरी हो या बिजनेस। जब वो स्टेबल हो जाए, मतलब उससे एक रेगुलर इनकम आने लगे, तब दूसरी इनकम स्ट्रीम बनाने के लिए एक्टिवली मौके तलाशें। एक साथ 10 चीजें शुरू करने की गलती बिल्कुल ना करें। अब बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की, एक मिशन के साथ सीखना। ये बहुत जरूरी है। ये बताता है कि बिना सोचे समझे कुछ भी देखने पढ़ने में और किसी खास लक्ष्य को ध्यान में रखकर सीखने में कितना बड़ा फर्क है।
जरा इस पर गौर कीजिए। थॉमस कॉर्ली नाम के एक रिसर्चर ने 5 साल तक अमीर और गरीब लोगों की आदतों पर स्टडी की और उन्हें क्या पता चला? यही कि लगभग 90% अमीर लोग हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ ऐसा सीखने में लगाते हैं जो सीधे उनके गोल से जुड़ा हो, और दूसरी तरफ 95% गरीब लोग अपना वही कीमती समय सिर्फ मनोरंजन में बिता देते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए लॉकडाउन में 2 दोस्त थे, राहुल और अंकुर। दोनों की नौकरी चली गई। राहुल ने क्या किया, उसने 9 महीने तक नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखी, और अंकुर ने उन्हीं 9 महीनों में वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखी। आज का नतीजा यह है कि राहुल अभी भी बेरोजगार है और मार्केट को कोस रहा है, जबकि अंकुर वीडियो एडिटिंग करके हर महीने 1.5 लाख रुपए कमा रहा है। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक बिल्कुल क्लियर गोल सेट करें। फिर ये पता लगाएं कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या-क्या सीखने की जरूरत है, और फिर हर दिन सिर्फ उसी चीज को सीखने के लिए समय निकालें, न कि रैंडमली कुछ भी देखने के लिए। और अब हम आ गए हैं चौथे और सबसे जरूरी सिद्धांत पर, अपने नतीजों की जिम्मेदारी लेना। ये मानसिकता का खेल है, मतलब ब्लेम करने और जिम्मेदारी लेने की सोच के बीच का एक मनोवैज्ञानिक फर्क। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने 10,000 लोगों से बस एक सीधा सा सवाल पूछा, आप आज जिस भी फाइनेंशियल हालत में हैं उसकी वजह क्या है? और जवाबों में जमीन आसमान का फर्क था। जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे उन्होंने इकोनॉमी को, परिवार को, सरकार को, सबको जिम्मेदार ठहराया। लेकिन अमीर लोगों के जवाब क्या थे? मैंने सही फैसले लिए, मैं हार नहीं मानी, लगा रहा, और मैंने अपनी हर हरकत की जिम्मेदारी खुद ली। अच्छा, इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है जो आज ही की जा सकती है। अपने वो 5 सबसे बड़े बहाने एक कागज पर लिखिए जो अमीर ना होने के लिए अक्सर दिए जाते हैं। अब हर बहाने को एक एक्शन में बदल दीजिए। जैसे अगर बहाना है मेरे पास पैसे नहीं है, तो एक्शन होगा मैं एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू करने का रास्ता ढूंढूंगा। अगर बहाना है मेरी कोई जान पहचान नहीं है, तो एक्शन होगा मैं ऑनलाइन कम्युनिटीज में जाकर कनेक्शंस बनाऊंगा। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो 4 सिद्धांत हैं, अगर इन्हें एक साथ अपनाया जाए तो अपने दिमाग को एक दौलतमंद मानसिकता के लिए रिवायर किया जा सकता है। इसे एक 4 स्टेप का प्लान समझिए। तो एक अमीर दिमाग के 4 स्तंभ क्या हुए? पहला, लॉन्ग टर्म सोचना। दूसरा, मौके पहचानना, लेकिन एक इनकम स्ट्रीम पक्की करने के बाद। तीसरा, एक मिशन के साथ सीखना। और चौथा, हर हाल में पूरी जिम्मेदारी लेना। ये चारों मिलकर ही एक पूरा प्लान बनाते हैं। देखिए, ये साइंस से साबित हो चुका है, जब सोच बदलती है तो हालात भी बदलते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ये तरीका काम करेगा या नहीं, सवाल ये है कि शुरुआत कब करनी है। तो सोचने वाली बात यह है कि वो पहला बहाना कौन सा होगा जिसे आज ही एक एक्शन में बदला जाएगा।